राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अत्याचार निवारण संगठन के इस सम्मान समारोह में पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जनपदों से, विभिन्न अंचलों से आए हुए संगठन के पदाधिकारियों और इस संगठन के कर्मनिष्ठ परिश्रमी कार्यकर्ताओं को मैं सबसे पहले होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि सबकी अलग अलग व्यस्तता थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका कार्यक्रम पूरी व्यवस्था के साथ संपन्न हो, इसीलिए मैं बीच में कोई आग्रह नहीं कर रहा था। लेकिन अब एक दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना अवश्यंभावी है, इस नाते मुझे धृष्टता करनी पड़ी, नहीं तो अच्छा लग रहा था। जब सम्मान समारोह है तो मुख्य कार्यक्रम सम्मान का ही होता है, और हम सम्मानित उन लोगों को कर रहे हैं जिन लोगों ने पूरे देश में कोई भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति हो, या कोई किसी शासन प्रशासन के अधिकारी के दुर्व्यवहार से पीड़ित हो, या समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने, किसी दबंग व्यक्ति ने किसी के अधिकारों का हनन किया हो, ऐसे लोगों के साथ उनके मित्र के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में, उनके सारथी के रूप में, उनके उद्धारक के रूप में खड़े होकर जो अपने जान की बाजी लगाकर काम करते हैं, क्योंकि ऐसे कामों में बड़ा जोखिम होता है। हम जिससे बचाते हैं शोषित पीड़ित लोगों को, उसके टारगेट पर फिर हम भी होते हैं। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों को यहाँ सम्मानित करने का, प्रशस्ति पत्र देने का, मेडल देने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश शुक्ला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच थे, कार्यक्रम का शुभारंभ करते समय उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, हम लोगों के बड़े भाई, बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही संवेदनशील नेता आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, जिनको एक परिहार कार्य के कारण जाना पड़ा, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूजनीय महंत जी, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनसे पहली मुलाकात में ही जिन्होंने दिल जीत लिया, जिनके प्रयासों के जब जानकारी मिली तो उनके प्रति हृदय से सम्मान पैदा हुआ, ऐसे आदरणीय राजेश शुक्ला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी जी, और शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सबको इस कार्यक्रम से जोड़कर उत्तर प्रदेश के इस हिंदी संस्थान में बहुत ही विकट परिस्थितियों में कार्यक्रम को अचानक, कोई ट्रेन में हो, कोई प्लेन में हो, कोई आज निकलने को सोच रहा हो, ऐसी परिस्थिति में अचानक प्रीपोन करना, 12 के कार्यक्रम को 11 को करना, और उसके बाद भी हाल खचाखच भरा होना, इस श्रम साध्य कार्य को जिन लोगों ने शुक्ला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संपन्न कराया, ऐसे हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के निवासी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और आपके संगठन के राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक आदरणीय बलराम मिश्र जी, हमारे ही जनपद के और हम निवासी, हमारे पड़ोसी, एक सक्रिय समाज सेवी आदरणीय चंद्रभूषण ओझा जी सहित यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सब ने मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब सुबह से ही कार्यक्रम में व्यस्त हैं, मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप कल्पना करिए, जिस देश में राम राज्य की अवधारणा हो, जिसे साधारण शब्दों में जब परिभाषित किया जाता है, जब कोई पूछ लेता है कि राम राज्य का मतलब क्या है, तो हम कभी नहीं कहते कि राम राज्य का मतलब राम का राज्य। राम राज्य एक मॉडल है शासन का, सुशासन का, गवर्नेंस का,
और उस मॉडल की गांव का आदमी जब उसकी व्याख्या करता है, एक बड़े ही साधारण व्यक्ति से, किसान से, मजदूर से अगर कोई पूछे कि राम राज्य का मतलब क्या है, तो वो कह देता है कि जब एक ही घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी सकते हो, तो वो जो शासन होता है, वो जो राज्य होता है, उसको हम राम राज्य कहते हैं। मतलब बकरी को शेर से खतरे का एहसास नहीं होता है। गांधी जी अलग तरीके से वही व्याख्या करते थे कि जहां सब समान हो, सबके अधिकार एक जैसे हो,